साथियों, आज की जो वीडियो है ये आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जो उपचुनाव हारने के बाद अपनी जो कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है भाई चंद्रशेखर रावण पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस की देन है कि ये पार्टियां उठती हैं और हमारे वोट काटती हैं। तो ये बातें जो है बहन जी ने कही है और उन्होंने कहा है कि यही जो इन्वेस्टमेंट होता है पैसों का, तो ये बीजेपी कांग्रेस से ही होता है और पैसे देकर हमारे समाज के लीडर उठाए जाते हैं। ऐसी बातें जो है बहन जी ने कही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी का बार बार जो अटैक होता है वो अपने लोगों पे होता है। ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहन जी हमेशा लीडर रहेंगी। कभी कभी बहन जी को भी दुनिया से जाना है। तो हमारे पास ऐसे मजबूत लीडरों की फौज भी होनी चाहिए जो कि आपके जाने के बाद इस बहुजन समाज, जो इतना बड़ा समाज विशाल है, इसकी बात राजनीति के तहत उठाई जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर बहन जी ने कहा है कि हेलीकॉप्टरों में आते हैं, 20-20 गाड़ियां साथ चलती है। भाई क्यों नहीं चले भाई? क्या एक ही आदमी का ठेका वही हेलीकॉप्टर में चले, वही गाड़ियों में चले, बाकी क्यों नहीं चलेंगे भाई? ऐसी समाज में ऐसे हजारों लीडर हो, भाई चंद्रशेखर रावण के जैसे हजार लीडर हो, जिससे मजबूती के साथ समाज की आवाज़ उठाई जाए। अब इक्का दुक्का एक ही तो अपना जो है एमपी है बहुजन समाज पार्टी का। इस टाइम इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, एक भी एमपी नहीं है। एमएलए भी यूपी में एक ही है। तो धीरे धीरे जो बीएसपी की जो हालात जो खराब हुई, उसका कारण 2006 को मान्यवर काशीराम साहब जी का देहांत हुआ था। 2007 को बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से आई थी, लेकिन उसके बाद जो है पार्टी की स्थिति धीरे धीरे है खराब होती चली गई। ये जो 2007 में जो पार्टी आई थी, मान्यवर काशीराम साहब ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत की देन थी कि 2007 में बीएसपी आई। उसके बाद बीएसपी की खुद की हालत खराब रही है। और उस टाइम उसके बाद भाई चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी उस टाइम नहीं थी, बीजेपी कांग्रेस थी। और दिल्ली के अंदर की मैं बात करूं, जो वोट रेशो जो बीएसपी का ठीक था, वो वोट रेशो जो हटाया वो आम आदमी पार्टी ने हटाया। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पर बहन कुमारी मायावती जी का हमला होना चाहिए। और हरियाणा में आप देखो बीजेपी कांग्रेस वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमला होना चाहिए। और जो अपने इस टाइम जो भाई चंद्रशेखर रावण जैसे युवा नेता हैं, उनके साथ जो है उनको भी आना चाहिए और बहन जी को भी, इन सभी को साथ मिलकर इस बहुजन समाज की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन बहन जी बार बार अपने ही समाज के लोगों के ऊपर बहन जी का आरोप रहता है। तो बहन जी एक बहुत बड़ी सीनियर लीडर है, तो उनको समझना चाहिए कि कमज़ोर आज़ाद समाज पार्टी की वजह से बीएसपी कमज़ोर नहीं हुई। आज भी उसकी वोट रेशो को ज़्यादा नहीं है, जितना आप समझते हो ज़्यादा वोट रेशो आज भी बहुजन समाज पार्टी का है। लेकिन जो आपसे ओबीसी समाज आपसे दूर हटा और आपका खुद का जो एससी समाज जो वोटर था, वो भी आपके साथ धीरे धीरे आप बीएसपी से हटता चला जा रहा है। तो ज़्यादा जो सोचने का विषय बहन जी ने यही बहन जी का होना चाहिए कि ओबीसी को ज़्यादा संख्या में जोड़ा जाए पार्टी से। 52% ओबीसी है, 52%, जो कि इतना बड़ा जो हार जीत का फैसला ओबीसी से ही होगा। लेकिन धीरे धीरे ओबीसी समाज बीएसपी से हटा। जब ओबीसी समाज बीएसपी में था यूपी के अंदर, तो यूपी में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी यूपी की मुख्यमंत्री हुई। लेकिन धीरे धीरे बहन जी ने भी जो भी पार्टी में बोलने लायक मजबूत लीडर था उसको हटाया। मोनोपोली कभी भी नहीं चलती, आप भी इस बात को समझे। और आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बीजेपी भी है, उनके लीडर गली गली घूमते हैं। लेकिन मेरे को जो दिखाई देता है, जितने होल्डिंग इन पार्टियों के दिखाई देते हैं, बीएसपी के नहीं दिखाई देते। और ऊपर से जो आईटी सेल बीएसपी की होनी चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो नहीं है। तो ये ऊपर के लेवल की क्या सेटिंग है कि वो क्यों नहीं आती समाज के बीच में? वे लोग क्यों नहीं आते, क्यों नहीं हल्ला मचाते? भाई महंगाई के खिलाफ उठाएं, आरक्षण पे जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे इस टाइम है, और जो सरकारी स्केल है 18-20 हज़ार पे कॉन्ट्रैक्ट का जो स्केल है, और इससे गरीब आदमियों का काफ़ी लॉस है, नुकसान है। जो फैक्ट्रियों में दिहाड़ी मजदूरी पर 7-8 हज़ार रुपये में जो महिलाएं काम पर जाती हैं, जो आदमी काम पर जाते हैं, 7-8 हज़ार रुपये में इतनी महंगाई में घर नहीं चलता। जो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारे 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं। इन मुद्दों को लेकर बहन जी ने जो है पूरे देश के अंदर आंदोलन उठाना चाहिए, जिससे पार्टी की स्थिति अच्छी और मजबूत हो। और SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, सभी समाज के जो 85% लोग हैं, वो बीएसपी से जुड़े। और बहन जी से इस वीडियो के माध्यम से जो भी साथी मुझे सुनता हो, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी को SC ST OBC को जोड़ने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर रावण जैसे जो है मजबूत युवा नेताओं के बारे में अपनी स्टेटमेंट करना छोड़ दें।
अरे बहन जी को तो इस बात पे भी खुश होना चाहिए, हमारे नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हमारे नेता गाड़ियों में घूमते हैं, और क्या चाहते हैं कि एक ही लीडर हमारा इतना मजबूत रहे कि वही हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, उसके परिवार के लोग हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, बाकी सब ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। बीएसपी के लिए बहुत लोगों ने मेहनत की है, कोई बहन कुमारी मायावती जी के परिवार वालों ने इतनी मेहनत नहीं की। पूरे भारत के बहुजन समाज के ऐसे ऐसे लोग रहे जिनका नाम हम नहीं जानते, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ऐसे ऐसे लोग थे जो बेचारे साहब काशीराम साहब जी के साथ साइकिलों पर घूमते थे, कहीं भी उनका नाम आज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएसपी कमज़ोर एएसपी से नहीं हुई, ये बीएसपी कमज़ोर अपनी हरकतों से हुई है। और बीएसपी के साथ जो पहले ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज था, वो हटता गया, और अपना जो कैटराइज वोट था वो भी धीरे धीरे हटता चला गया। तो मैं खासकर बीएसपी वालों से ये बात कहना चाहूँ, आरोप लगाना छोड़ दें, अपनी जहाँ वीकनेस है उस वीकनेस को ठीक करें, जिससे आपकी पार्टी का स्तर ठीक हो। और भाई चंद्रशेखर रावण जो इस टाइम उनका धीरे धीरे जो स्केल उठ रहा है, ये समाज के लिए अच्छी बात है। और बहन जी भाई चंद्रशेखर रावण से बात आपस में इन दोनों लीडरों की हो, इकट्ठे हों, और इकट्ठे होकर जो समाज की स्थिति खराब है उस स्थिति पर दोनों लीडर अपनी मजबूती से आवाज़ उठाएं, जिससे एएसपी और बीएसपी दोनों इकट्ठे हो जाएं, जिससे देश में बहुजन समाज का राज आ जाए। पॉलिटिकली जो सिस्टम है वही समाज का अच्छा हो जाए। एक एमपी नहीं, कम से कम 100, 200, 300 एमपी इन पार्टियों के होने चाहिए, जिससे समाज की और देश की स्थिति ठीक हो। जय भीम, जय भारत।